साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले ईआरओ भर्ती 2022 की। ये भर्ती है 2023 में इसका एग्जाम हुआ था और 2024 हो चुका है, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इस बड़ी भर्ती के बारे में हम जानकारी करने वाले हैं और ये बड़ी खबर है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बनाकर आपको बताया था कि इस भर्ती में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इसमें गुंजाइश है, क्या सरकार के पास जो है क्या क्या दस्तावेज पहुंच चुके हैं और सरकार इसको जो है किस तरह से ले रही है। ये सारी मैंने अपडेट आपको दे दी थी। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज वो जो है वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के बाद ही आपको सारी चीजें स्पष्ट नजर आने लगेगी। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि एसओजी द्वारा अब जो है जांच शुरू कर दी गई है, जैसा मुझे इनपुट मिला है। और आज आपके सामने है कि सभी यूट्यूब चैनल्स और एलपी पंत साहब जो दैनिक भास्कर के चीफ एडिटर हैं, इन्होंने भी ये कहा है कि इस भर्ती में कुछ बड़ा होने वाला है और एसओजी द्वारा जो है जांच शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों हम सारी इस डिटेल में हम चर्चा करेंगे और विधानसभा के अंदर में भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस ईओआरओ भर्ती को लेकर जो है प्रश्न पूछा गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो हुआ जो मैंने कहा था वही हो रहा है। एसओजी द्वारा इसमें जांच हो रही है और जांच होने के बाद जो है इसका रिजल्ट आ सकता है या भर्ती रद्द हो सकती है, वो जो है सरकार को फैसला करना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके अलावा भी थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। इस चैनल पे हम जो है करंट अफेयर की एक सीरीज चला रखी है और वो करंट अफेयर की सीरीज इस तरह से बनाई हुई है कि आपका जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो उस तरह की जो चीजें हैं वहां पे जो है कंटेंट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाकर। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ पढ़ना है, मोटिवेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो हम जो मेरे YouTube चैनल पर ये जो मैंने वीडियो बनाया था, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि एसओजी द्वारा जो है जांच स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और जांच स्टार्ट होने के बाद जो है आपका जो है रिजल्ट में हो सकता है देरी हो, तो वो भी आपको अब स्पष्ट पता चल चुका है कि एसओजी द्वारा तो जांच शुरू हो गई है और रिजल्ट अब है एसओजी ने आरपीएससी से बात करी है और रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बात यह है कि हम इसका जो है भर्ती का सारांश की बात कर लेते हैं, कि समझ लेते हैं कि किस किस तरीके से ये सारी चीजें निकल के आई है। आपको पता है ईओ और आरओ की जो भर्ती है ये 2022 की भर्ती है, जिसका एग्जाम हुआ था 14 मई 2023 को। जब इसका एग्जाम हुआ तो एग्जाम होने के बाद पता चला कि पेपर जो है बहुत ही घटिया स्तर का पेपर बनाया था। मतलब घटिया स्तर बोल सकते हैं कि बहुत इजी पेपर बोल सकते हैं, जिसमें गधे घोड़े सब बराबर हो गए। इस तरह का जो है पेपर नहीं होना चाहिए इतनी बड़ी भर्ती के लिए, क्योंकि ईओ मतलब अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी, ये अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें एक प्रकरण सामने आता है केसावत वाला। केसावत वाले प्रकरण में ओएमआर को चेंज करने की बात आती है, और ओएमआर को चेंज करने की बात जब आती है तो उसमें जो है एसीबी बड़ी कार्रवाई करती है और एसीबी जो है कार्रवाई करके केसावत को उठा लेती है, और वहां पे जो है सामने आता है कि इस भर्ती में भी धांधली हो चुकी है। उसके बाद हम बात करें कि जो बाबूलाल कटारा हैं, बाबूलाल कटारा, जिनको सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए जो है निलंबित कर दिया गया था, उनकी सेकंड ग्रेड भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें उनकी संदिग्ध भूमिका रही थी, तो ईओआरओ की भर्ती में भी इनकी कहीं ना कहीं भूमिका रही है। उसके बाद हम बात करें कि जो ईओआरओ का जो रिजल्ट है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के अंदर भी जो है वहां पर याचिका लगी हुई थी। हाई कोर्ट के अंदर भी जो है 2 रिट लगी हुई थी और 2 रिट के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट में जो है हाईकोर्ट ने भी सरकार को ये कहा था, आरपीएससी को ये कहा था, क्यों ना इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं घपलेबाजी हुई है। उसके बाद है जो है काफी स्टूडेंट्स द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा था कि ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही, जब इसमें सारी चीजें इतनी सारी चीजें सामने आ रही है। एसीबी ने केसावत को पकड़ा है, पेपर का घटिया स्तर है, और जो है आम बात करें कि इसके अंदर जो है नकल की बातें भी सामने आई थी और बीकानेर और बाड़मेर साइड में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद भी ये भर्ती रद्द नहीं हुई। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफी बच्चों ने जो गवर्नमेंट नई भजनलाल सरकार बनी तो जाकर काफी बच्चों ने ज्ञापन दिए, मैंने भी दिए, मेरे साथियों ने भी दिए, बहुत लोगों ने दिए और अभी भी जो है प्रयासरत हैं। आपको पता है कि ऑथेंटिक सोर्स के साथ मैं आपको यहाँ पे सूचना देता हूँ, और कहीं ना कहीं जो है मेरे प्रयास और हमारे साथियों के प्रयास द्वारा जो है किए गए हैं और उसका जो है आउटपुट धीरे धीरे नजर आने लगा है। ऐसा ही
की जब एसओजी ने जांच करी थी एसआई भर्ती की, तो सब सामने आया था कि इस एसआई भर्ती जिसमें रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग भी मिल चुकी थी और ज्वाइनिंग के बाद इसमें एसओजी ने पता लगाया कि ये भर्ती में भी धांधली हुई है। इसी तरह से आरपीएससी ने जो ईओआरओ भर्ती है इसके रिजल्ट को निकालने के लिए काफी जो है मशक्कत करी है, और इसका जो है एक फर्स्ट चरण का हम बात करें, फर्स्ट चरण का रिजल्ट भी आ चुका है, मतलब जो है फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब जो है फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, और फाइनल रिजल्ट आने से पहले जो है एसओजी ने आरपीएससी को बोला है कि हम इस भर्ती की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही कुछ ना कुछ जो है डिसीजन होगा और उसके बाद ही आप रिजल्ट जारी करें। अब दोस्तों इस भर्ती में मैंने अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं पुराने, मैंने जो है शुरू से लेकर अभी तक का जो है सारांश आपको बता दिया है। अब इसमें आखिर में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि विधानसभा में अभी आपको पता है कि जो विधानसभा है स्टार्ट होने वाली है, और विधानसभा के अंदर तारांकित प्रश्न विभाग से पूछा गया है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि इन्होंने पूछा है जो एमएलए हैं मनोज कुमार सादुलपुर चूरू के, ये हैं आपके बसपा के एमएलए। किसके हैं दोस्तों? बसपा के एमएलए हैं। इन्होंने जो है विधानसभा में प्रश्न उठाया है। देखो इनके 5 पॉइंट है, 5 से 6 पॉइंट है। पहली बात तो क्या पॉइंट है इनका, प्रश्न क्या पूछा जाएगा विधानसभा के अंदर, इनका जो है तारांकित प्रश्न, ध्यान रखना इसका जो आंसर मिलेगा वो रिटर्न में मिलेगा। क्या ये सही है कि ईओआरओ भर्ती 2022 में ओएमआर सीट बदलने, धांधली तथा भ्रष्टाचार के प्रकरण की जांच एसीबी द्वारा की गई है? यदि हाँ तो जांच एजेंसी द्वारा कब तक जांच पूर्ण की जाएगी, इसका विवरण सदन की मेज पे रखें। पहला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, क्या सरकार उक्त भर्ती को रद्द करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और तथा नहीं तो क्यों? मतलब अगर रखती है तो कब तक रद्द करेगी, अगर नहीं रखती है तो क्यों रद्द नहीं करेगी, इसका विवरण भी जो है सदन की मेज पर रखें। देखो बढ़िया क्वेश्चन किया है, मैं तो अपने आप में ये बहुत बढ़िया विधायक मानता हूं श्री मनोज कुमार को कि इन्होंने युवाओं के हित के लिए अपनी आवाज उठाई, युवा हित के लिए इन्होंने आवाज उठाई। ये अपने आप में बहुत बढ़िया जो है मैसेज है सरकार के पास भी विधानसभा के अंदर जब ये आवाज उठेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो गुलाब चंद कटारिया साहब जो अभी राज्यपाल है असम के, तो गुलाब चंद कटारिया साहब, राजेंद्र राठौड़ साहब, इन्होंने भी वहां पर जो है विधानसभा में काफी हल्ला किया था। अब जब आज उनकी खुद की सरकार है तो अब सब जो है चुप्पी साधे बैठे हैं। माननीय भजनलाल जी ने भी जो है ट्वीट करके बताया था, भजनलाल जी ने भी ट्वीट करके बताया था ईओआरओ की भर्ती, स्पेशली ट्वीट था ईओआरओ की भर्ती को लेकर कि क्यों ना इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए और इसमें जो धांधली हुई है तो उस पर जो है जांच करी जाए। ये भजनलाल जी का खुद का ट्वीट है। तो आज भजनलाल जी खुद सीएम है, खुद पावर रखते हैं कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसमें देखो आसानी भी है रद्द करने में, क्योंकि अभी जो है इसका जो है फाइनल रिजल्ट नहीं आया। पहली बात तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। दूसरा इसमें जो है फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो ज्वाइनिंग भी अभी तक नहीं मिली है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में मैटर चला गया है। उसके बाद भी हम बात करें तो केसावत वाला प्रकरण सामने आया है। उसके बाद भी हम बात करें तो आरपीएससी के जो सदस्य हैं, जो 2 सदस्य थी मंजू शर्मा और संगीता आर्य, तो इन दोनों सदस्यों के ऊपर जो है आरपीएससी जो एसीबी ने जो है पूछताछ करी थी। ठीक है, पूछताछ करने के बाद भी जो है अभी तक जो है इस भर्ती पर कोई डिसीजन नहीं लेना कहीं ना कहीं सरकार की शिथिलता को दर्शाता है। ठीक है, अब एसओजी को भी काफी दिनों बाद जो है ज्ञापन देने के काफी दिनों बाद एसओजी को भी होश आया, और होश आया तो अच्छी है, देर से आए दुरुस्त आए। मैं तो ये कहता हूं कि एसओजी अगर जांच कर रही है तो बहुत बढ़िया बात है, एसओजी जांच करेगी, क्योंकि एसआई में जो कैंडिडेट थे जो फर्जी तरीके से इसमें लगे हैं तो वो ईओआरओ भर्ती में भी लगे हैं और इसी तरह से धांधली वाली बातें सामने आई है। इसलिए एसओजी ने ईओआरओ भर्ती की भी तरफ अपना रुख अख्तियार किया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये सारी चीजें होने के बाद भी अगर भर्ती रद्द नहीं होती है तो ऐसे युवाओं के बीच में सरकार के प्रति संदेश अच्छा नहीं जाएगा। ये भी भजनलाल जी अच्छे से जानते हैं और बीजेपी सरकार अच्छे से जानती है। उसके साथ भी हमें बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि अगर भर्ती में, कोई भी भर्ती में, किसी भी भर्ती में अगर 1%, 10% या कितनी भी अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें घपलेबाजी देखने को मिलती है, अगर ये सामने आती है चीज, तो उस भर्ती को ही रद्द कर देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की खुद के वर्डिक्ट है। अगर उसके बाद भी ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि युवाओं के साथ भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है एसओजी ने पहल करी, और पहल करी है तो एसओजी ने और एसीबी ने पहल करी है, तो दोस्तों अब इसका कुछ ना कुछ आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये तय है कि अभी रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन जो किया है उसमें तीसरा पॉइंट है, क्या उक्त प्रकरण में आरपीएससी के किसी सदस्य या कार्मिक की भूमिका संलिप्त थी? यदि हाँ तो उसके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है, सदन की मेज पर रखें। चौथा क्या पूछा है, क्या सरकार उक्त मामले को उजागर करने वाले परिवादी एडवोकेट को सुरक्षा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक?
यदि नहीं तो क्यों? तो ये भी जो है क्वेश्चन किया गया है मनोज कुमार जी एमएलए द्वारा। पांचवा जो है पॉइंट है कि क्या उक्त मामले की गहन जांच आरपीएससी की भूमिका की जांच हेतु कोई आदेश जांच एजेंसी को दिया गया था? यदि हाँ तो उक्त आदेश की पालना में एसीबी ने आरपीएससी के सदस्यों व कार्मिकों की भूमिका की गहन जांच पूर्ण की है? संबंधित आदेश व जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। तो मतलब एसीबी ने और एसओजी ने अगर जो कोई जांच करी है तो वो एसीबी की रिपोर्ट, जो है एसीबी की रिपोर्ट कौन सी, आपके जो सदस्य, जो 2 सदस्य से पूछताछ करी थी या आरपीएससी के अन्य कार्मिक से जो पूछताछ करी थी, तो वो वाली जो है रिपोर्ट की बात की गई है कि रिपोर्ट आप जो है सदन की मेज पर रखें। और जो केसावत वाला प्रकरण था तो उसके मामले में भी ये चीज सामने आई है कि जो परिवादी हैं उनको जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी या नहीं। क्या राजस्थान सरकार उक्त प्रकरण में सीबीआई से जांच कराने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? ठीक है, तो सीबीआई से जांच कराने की भी बहुत अच्छी जो है इन्होंने प्रश्न पूछा है सरकार से। अब जो भी है इसका जो है आंसर जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा नया वीडियो बनाकर। इसका जो आंसर सरकार से आएगा विधानसभा के अंदर जो है ये पूछा गया है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सारे जो है पॉइंट इसमें कवर कर लिए गए हैं। मैं तो अपने आप में बहुत बढ़िया मानता हूँ इन विधायकों, बसपा के विधायक हैं मनोज कुमार जी सादुलपुर चूरू से, बहुत ही शानदार इन्होंने प्रश्न किया है, युवाओं की आवाज जो है विधानसभा तक पहुंचाने की बात कही है। क्योंकि देखो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो तो अब कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज और मैं बता रहा हूं कि मंत्री जी हैं खर्रा साहब। कौन? खर्रा साहब जो मंत्री हैं, यूडीएच मंत्री, तो इन तक भी आवाज पहुंचाई गई है। लेकिन जब इन तक बोला गया कि जो ईओआरओ की भर्ती है इसमें जो है घपलेबाजी हुई है, इनको पूरा जो डिटेल समझाई, तो इन्होंने कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया, केवल सर हिलाने का काम किया। और जो है इन्होंने एक जो है ज्ञापन की हम बात करें या एक जो फाइल इन्होंने स्वयं के पास रख ली, लेकिन इन्होंने जो है संतुष्टि भरा जवाब अभी तक नहीं दिया। इन्होंने कहा कि ये जो है सरकार का फैसला है, सरकार और माननीय जो सीएम साहब हैं जो फैसला लेंगे वो विद्यार्थियों और युवाओं के हित में लेंगे। इन्होंने इतना कहकर बात को टाल दिया है। अब देखो कुल मिला के बात यह है कि मंत्री तक हमारी बात पहुंच चुकी है। देखो मंत्री तक बात पहुंच चुकी है, सीएम साहब तक बात पहुंच चुकी है, एसओजी द्वारा जांच की जा रही है तो एसओजी पे भी बात पहुंच चुकी है, एसीबी ने भी बात पहुंचा दी है। और मैं बात कर रहा हूं कि राजस्थान तक जो न्यूज़पेपर है, राजस्थान तक जो न्यूज चैनल है यूट्यूब के ऊपर, तो इन्होंने भी, इनके जो शरद कुमार जी हैं, शरद कुमार है आप देख लेना, इन्होंने भी जो है काफी आवाज उठाई है। साथ ही मैं बात करूं सच बेधड़क ये जो न्यूज चैनल है, इन्होंने भी जो है ईओआरओ भर्ती को रद्द करने को लेकर काफी आवाज उठाई है। तो मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने जो है युवाओं की आवाज को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम किया। तो आने वाले टाइम में अगर कुछ भी आउटपुट निकल के आता है, मान लो ये भर्ती रद्द होती है, तो अपने आप में बहुत जो है राजस्थान के युवाओं के लिए जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया संदेश सरकार के प्रति जाएगा। अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती, अनवरत रूप से चलती रहती है, आरपीएससी रिजल्ट निकालती है, ज्वाइनिंग देती है, तो दोस्तों युवा जो है बिल्कुल इनके जो है करियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आखिर वो तैयारी करे तो कैसे करें। क्योंकि जो पेपर भर्ती निकाली जाती है तो पेपर तो पहले ही आउट हो चुका होता है, तो उनके लिए बचा क्या। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब के ऊपर अब जो लोग पहले जिनसे हमने मदद मांगी थी, यूट्यूबर्स बोल सकता हूं मैं, टीचर्स तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो सब औकात की बात करते हैं। आपने सुना होगा उनके लेक्चर कि किसी में औकात है, किसी में दम है, किसी को मतलब देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो, इस तरह की जो बातें करते हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं उनसे जो है पहले मदद मांगी गई थी, जब उन्होंने मदद नहीं करी, जब आज उनको लग रहा है कि ईओआरओ भर्ती रद्द होने को आ रही है, तो वो कोर्स बेचने को आ गए हैं। दोस्तों कोर्स बेचने को आ गए हैं। ठीक है, पहले जब उन्होंने मदद नहीं करी और आज जब है भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अभी वो कोर्स बेचने आ चुके हैं। इस तरह से नायब तहसीलदार के भी कोर्स बेचे थे उन लोगों ने, और इस तरह से जो है ईओआरओ भर्ती के भी कोर्स बेचने लग गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी आपको जो है पूरा फोकस रखना है। देखो ये लास्ट आपके पास क्या है, लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है, लास्ट आपके पास मौका है, लास्ट मौका है। सरकार भी एक्टिव है, एसओजी भी एक्टिव है, आचार संहिता हट चुकी है। ठीक है, आप लोगों ने जो है जो लोकसभा चुनाव के अंदर सरकार को बता दिया है कि युवा के पास कितनी ताकत है। ठीक है, तो अभी सब एक्टिव मोड में है। सीएस साहब सुधांशु पंत जी के पास भी ये जो है जवाब जा चुका है, एसओजी के पास भी जा चुका है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार आपको जो है धरातल पर उतरने की जरूरत है।
धरातल पर उतरने की जरूरत है। और धरातल पर अगर आप उतर गए ना दोस्तों, तो ये भर्ती रद्द होगी। इस बात को मैं आपको कह रहा हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं, शुरू से आप लोगों के साथ हूं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। सारी एक से लेकर ए से जेड तक जो है अपडेट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ इस चैनल पर। साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया है कि अगर ये भर्ती रद्द होती है, ये भर्ती रद्द होती है या कोई नई भर्ती आती है ईओआरओ की, ठीक है, तो जो नगर पालिका एक्ट है, नगर पालिका एक्ट जो 2009 वाला जो एक्ट है, जो हमारे सिलेबस में था, इसको मैं बिल्कुल आपको फ्री, मुफ्त या कुछ भी बोलो इस तरह से पढ़ाऊंगा यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल आपको ये क्लासें मिलेगी रेगुलर, और बहुत अच्छी आसानी वाली लैंग्वेज में आपको मैं पढ़ाऊंगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मोदी जी की गारंटी नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों, पूरी करूंगा इसको। लेकिन बात यह है कि एक बार आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा, और धरातल पर उतरने के लिए आपको जो है एक बार अपने अपने विधायकों को जाकर जो है ज्ञापन देना है। विधायकों को साथ साथ आपको जो है जिला कलेक्टर में जाकर ज्ञापन देना है। तो कहीं ना कहीं आपको सीएस साहब तक ये बात पहुंचानी है, कहीं ना कहीं सीएम साहब तक पुरजोर तरीके से बात पहुंचानी है। कहीं ना कहीं जो विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, तो वहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अभी देखो, एक पर्दे के पीछे अभी भी एक टीम कार्य कर रही है, पर्दे के पीछे कर रही है, लेकिन दोस्तों उनको कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की जरूरत है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यूट्यूब पर आप लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट तो कर देते हैं, मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों की परेशानियां भी हैं, लेकिन देखो दोस्तों, ये वाली जो भर्ती है ना ईओआरओ की भर्ती, अगर आप सच मायने में, क्योंकि ये देखो कल को, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या सभी का हो जाएगा, सिलेक्शन तो 111 जनों का ही होगा, है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना ईओआरओ, जो ये अधिकारी बनेंगे, ये पूरे जीवन भर आपके ऊपर मंडराते रहेंगे। अगर ये फर्जी तरीके से जो ये लगेंगे ना, पूरे जीवन भर आपके ऊपर मंडराते रहेंगे। क्योंकि नगर पालिका और नगर निगम का जो काम होता है ना, बच्चे के पैदा होने से और आदमी के मृत्यु तक, इस बीच में जितने भी काम है ना, ये नगर पालिका नगर निगम कराता है। तो दोस्तों अगर भ्रष्ट अधिकारी ऊपर बैठे होंगे ना, तो आप लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को करना क्या है कि धरातल पर उतरना है, धरातल पर उतरना है, और धरातल पर उतरकर एक मुहिम चलानी है, और मुहिम चलाकर आपको जो है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी है। आवाज अगर सरकार तक आपने पहुंचा दी तो दोस्तों आपकी जो है भर्ती रद्द हो जाएगी। इस बात की जो है गारंटी बिल्कुल है, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आरपीएससी से, और आपके भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी है, उनसे जो है प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद भी जो है अभी एसओजी ने आरपीएससी को बोल दिया है कि अभी रिजल्ट नहीं निकाले फाइनल, क्योंकि रिजल्ट निकालने के बाद जो है बहुत मुश्किल हो जाती है भर्ती को रद्द करना। तो कहीं ना कहीं सरकार के भी मन में ये बात है कि इस भर्ती को जो है जांच करके इसकी जो है सत्यता का पता लगाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप जो है इस चैनल पे बने रहें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।